लेकिन उसमें अनिल परब जी जैसी जो मंत्री है, ये अनिल परब, बजरंग खरमाटे जैसी जो अधिकारी है, कहीं ना कहीं पर महाविकास आघाड़ी को लांछन लगाने का काम ये कर रहे हैं। वो लड़का काम करता है, वहां पर जा रहा था केवट की बॉर्डर पे, वहां पर जाने के बाद में उसकी गाड़ी के अंदर में 200 किलो ज्यादा था, टाटा एस गाड़ी थी उसकी, कैटरिंग का काम है। वो लड़के को 52,000 का आपने चालान ठोका, 52,000 का। कुछ राज्यों में जो 1 किलो से लेकर तो 1000 किलो यानी 1 टन तक अगर समझ लो ओवरलोड अगर रहेगा तो उनके 2000 रुपए लगते हैं। महाराष्ट्र में 52,000 रुपए। पत्रकारी चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं पर हमारी गरिमा रखने के लिए पत्रकारों ने भी ये सब चीजें उजागर, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ, चौथे स्तंभ, सभी स्तंभों को जो है, ये स्तंभों को सीधे सीधे ये जेब गर्म करने का काम जो है आरटीओ अधिकारी और चेक पोस्ट वाले ये करते हैं। कृपया करके काटना मत, नहीं कुछ भी एडिट काटिए ये, क्योंकि हर एक न्यूज चैनल वाला आज जो है जिस तरीके से आप जो है देश को जागरूक करने का काम आप जिस तरीके से पत्रकारिता आज कर रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं पर लगता है कि हर मीडिया कर्मी जो है, एक एक मीडिया कर्मी ने वहां पर जाके बैठना चाहिए। तो सुनिए ना, कहने का मतलब क्या, अदानी जी का वहां पर कांटा लगा हुआ है, आप जाके देखिए। 40-40, 50-50 बाउंसर हमको घेर लिए जब उनको मालूम मिला नहीं बंटी शेल के है या ऐसी तैसी कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो डरे क्यों, क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं पर भाई ये जो लड़के हैं, ये लड़कों ने आज तक आप ही के माध्यम से, और आपको आज तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई होगी कान पर कि ये लड़कों ने कहीं पर इनसे पैसे पकड़े, खुद के गरम पैसे। इतने दबंगाई से और इतने डेयरिंग से हम लोग जो है किसी भी अधिकारी बोले और किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी जाने की धमक क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे हाथ किसी भी 1 रुपया आज तक, और आपको भी पता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट जाके अगर पूछेगा आप कि बंटी शेल के और उनके साथियों का 1 रुपया तो भी किसी ने आज तक उन्होंने भ्रष्टाचार किया, आपको जवाब मिलेगा नहीं। नागपुर के मनसर आरटीओ चेक पोस्टिंग पे किस तरह से अवैध लूट की जा रही है, अवैध पैसा लिया जा रहा है, इसका एक फेसबुक लाइव के माध्यम से बंटी छेड़के ने उसको उजागर किया है। किस तरह से वहाँ पे धांधली होती है, किस तरह से जो ट्रक वाले हैं उनसे अवैध वसूली की जाती है, इस बारे में पोल खोल जिसने किया है वो बंटी छेड़के, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बताओगे किस तरह से वहाँ पे लूट हो रही है, और ये लूट कई सालों से चल रही है, लेकिन ना आरटीओ इंस्पेक्टर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ना फिर परिवहन मंत्री कुछ काम कर रहे हैं। नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बजरंग खरमाटे के बारे में मैं ही नहीं तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बजरंग खरमाटे किस प्रकार का अधिकारी है, और बजरंग खरमाटे की जो है वो किसके साथ में सीधी सीधी साठगांठ है। और ये रहने के बाद में अभी मनसर की अगर बात की जाए, या फिर आप देवरी की बात करो, या जो भी महाराष्ट्र के अंदर में जो भी चेक पोस्ट होगी, महाराष्ट्र में कहिए, मध्य प्रदेश में कहिए, गुजरात में कहिए, क्योंकि एक फेसबुक लाइव बनाने के बाद में, मात्र एक फेसबुक लाइव बनाने के बाद में अगर केरला से लेकर, कर्नाटक से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, तेलंगाना से लेकर, आंध्र प्रदेश से लेकर, गुजरात से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर, बाजू में जाइए राजस्थान से लेकर, हिमाचल से लेकर, हरियाणा से लेकर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इवन त्रिपुरा तक, यानी हर लाइन के ड्राइवर्स और क्लीनर्स और कुछ ट्रांसपोर्टर्स के कॉल आते हैं कि ये आपने जो है ये बहुत बड़ा ये मुद्दा आपने जो उठाया हुआ है, ये मुद्दा जो है कई सालों से इसी तरीके से प्रताड़ित हमें कर रहे हैं। अगर ड्राइवर समझ लीजिए, उन्होंने अगर 300 रुपये की एंट्री अगर मांगी, यानी सारे उनकी पीयूसी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहते, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स उनके क्लियर रहते, उनकी गाड़ी का फिटनेस उनका प्रॉपर रहता, यानी सारी गाड़ी और गाड़ी अंडरलोड भी रहती, और उसके बाद में भी ये लोग जो है एंट्री के 300 रुपये मांगते हैं। और एंट्री के 300 रुपये मांगने के बाद में अगर 50 रुपये भी अगर कम अगर रहे तो ये जैसा एक था कोई डकैत को मारते, उस तरीके से ये लोग उनको मारते, खुद डकैत ड्राइवर्स लोगों को मारते। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे कान पर जब आने के बाद में हमने जब फेसबुक लाइव जब बनाया, और फेसबुक लाइव बनाने के बाद में ये बाकी सब चीज़ें कम से कम सभी हमारे साथियों को जो लोगों के हमने नंबर दिए थे, अभी तक हज़ारों की तादाद में उनको सबको कॉल आ गए कि हमारे साथ में इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, इस तरीके से हमारी लूट हो रही है। हमें जो है वो 2400 रुपये मांगते हैं, 2400 रुपये मांगने के बाद में 1200 रुपये की पावती देते हैं और 2400 रुपये हमसे लेते हैं। और बगल में अदानी जी का धर्म काटा है, उनके 40-40, 50-50 बाउंसर्स वहाँ पर है, और वो 40-50 बाउंसर पूरी तरीके से आरटीओ का जो अधिकारी है, आरटीओ के अधिकारी के वहाँ पर संरक्षण करते हैं। और संरक्षण करने के बाद में चलो ये तो एक ये हो गया। और दूसरी एक चीज़ अब कुछ राज्यों में जो है, कुछ राज्यों में 1 टन से लेकर तो 100 टन तक अगर समझ लो गाड़ी में अगर ओवरलोड अगर है, मैंने उसकी अभी तो पूरा अभ्यास हम लोगों ने किया नहीं, क्योंकि रोज के रोज जो है आंदोलन उठाने के बाद में हमारा एक मकसद ये है कि लोगों को कहीं ना कहीं पर जागरूक करना, और जागरूक कर लोगों के बीच में से आंदोलन ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार रहती है, वो सरकार रहती है जनता की। तो जनता ने खुद ये चीज़ें खुद ने उजागर करना चाहिए, और वो उजागर करते हुए जनता को जागरूक करना ही हमारा मेन मकसद है। और हमारा एक मेन मकसद ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरा आरटीओ डिपार्टमेंट समझ लीजिए, वहाँ पर करोड़ों रुपए ये अलग अलग बॉर्डर्स पे, महाराष्ट्र के अलग अलग बॉर्डर से, फिर देवरी की रहे, नवापुर के बॉर्डर से फ़ोन आ रहे हैं, सोलापुर में जो बॉर्डर है हमारी कर्नाटक के साथ में जो महाराष्ट्र की बॉर्डर लगी हुई है, वहाँ से ड्राइवर्स लोगों के कम से कम अनगिनत फ़ोन आ गए। नवापुर यानी जो महाराष्ट्र और गुजरात की जो बॉर्डर है नवापुर, वहाँ से अनगिनत लोगों के कॉल आ गए, ड्राइवर्स लोगों के कॉल आ गए कि भैया यहाँ पर भी हमको बहुत तरीके से मारते हैं करके। और मारने के बाद में वो लोग
यानी पुलिस भी वहां पर कंप्लेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी संबंधित जो पुलिस स्टेशन है, संबंधित पुलिस स्टेशन भी पूरे के पूरे, यानी गृह मंत्रालय भी इसके साथ में मिला हुआ है, एंटी करप्शन ब्यूरो भी इनके साथ में मिला हुआ है। अभी अनिल परब जी के ऊपर में जो ईडी की जांच जो लगी हुई थी, उनके साथ में खरमाटे की भी जांच लगी हुई थी, और सारे गाँव को पता है कि बजरंग खरमाटे कौन है। यानी सड्डा भी समझ लो, उतने बार रंग नहीं बदलता होगा उतना वो बजरंग, यानी खुद बजरंग बली का नाम खराब करने वाला ये जो बजरंग है, ये बजरंग तरह तरह से खुद के रंग बदल के जो है, रंग बदल के, और मेन तो ये वो खुर्रा के कहता है कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे ऊपर में शरद पवार जी का हाथ है, मेरे ऊपर सम्माननीय मुख्यमंत्री अपना उद्धव ठाकरे जी का हाथ है, मेरे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय परमादरणीय नाना पटोले जी का मेरे सर के ऊपर में हाथ है, मैं जहां पर भी जाता हूं वहां के पालक मंत्रियों का मेरे ऊपर में हाथ रहता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस तरीके की प्रवृत्ति रखने वाला बजरंग खरमाटे जो है, बजरंग खरमाटे का कुछ हो सकता है क्या? और ये क्या उनको संरक्षण जो है महाविकास आघाड़ी के मंत्री दे रहे हैं? बिल्कुल बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते। ये महाविकास आघाड़ी की सरकार, मैं इसके पहले आपको क्या बोला कि ये महाविकास आघाड़ी की सरकार बोलो, या फिर इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो सरकार बोलो, या जो भी सरकार होंगी, लेकिन सरकार रहती है जनता की, तो जनता के हित के लिए सरकार ने काम करना चाहिए। इसके पहले भी ये बजरंग खरमाटे भारतीय जनता पार्टी के इसमें भी ये कार्यरत थे ही। तो आप ये कहना चाहते हो कि अभी जो है भाजपा में भी, जो भाजपा जब सरकार थी तब भाजपा उसमें शामिल थी वो लूट में, और अभी महाविकास आघाड़ी जो है इस लूट में अभी भी शामिल है? 100% अनिल परब जो है, अनिल परब, ये अनिल परब जी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इतने बार अगर ये सामान्य, क्योंकि जिस तरीके से आपने अगर देखा होगा सिंगू बॉर्डर पर, अगर किसान अगर आंदोलन के लिए, खुद की हक की लड़ाई के लिए जो किसान जो है देश का पालन करता है, आज हमारी भूख भी अगर कहीं ना कहीं पर अगर मिटती होंगी तो उसका पूरा श्रेय अगर किसी को अगर जाता है तो किसान है। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा तबका जो है, यानी मुझे ऐसा लगता है हमारे देश की जो भी पॉपुलेशन है उसका 20 करोड़ का हिस्सा जो है ड्राइवर्स लोगों का है। ड्राइवर्स लोगों को आप कुत्ते को जैसी वहाँ पर मार रहे हो, तो मंत्री क्या कर रहे हैं? तो ये मंत्रियों ने ये सारी चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। और इसके पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की भी जो सरकार थी वो सरकार भी इसी प्रकार का ये होता था, और वही चीज़ें जो है अभी अनिल परब जी के नेतृत्व में, बजरंग खरमाटे इनके नेतृत्व में जो है आरटी के अधिकारी, चाहे मनसर की चेकपोस्ट हो या जो भी चेकपोस्ट होगी, वो सारे चेकपोस्ट पे इस प्रकार का जो है अवैध वसूली का काम करने का काम जो है ये अभी हो रहा है। मतलब महाविकास आघाड़ी लूट में शामिल है? मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आदरणीय उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम जो है यह महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन उसमें अनिल परब जी जैसी जो मंत्री है, ये अनिल परब, बजरंग खरमाटे जैसी जो अधिकारी है, कहीं ना कहीं पर महाविकास आघाड़ी को लांछन लगाने का काम ये कर रहे हैं। और अगर ये आने वाले दिनों में अगर समझ लीजिए बजरंग खरमाटे जैसी, अनिल परब जैसी मंत्रियों के ऊपर में अगर किसी भी प्रकार से अगर महाविकास आघाड़ी अगर सरकार जो है, भले वो सरकार का हम भी एक हिस्सा है, मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ, यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ, यहाँ पर माजी नगर सेवक भी हूँ, यहाँ से मैं विधायक का चुनाव भी लड़ा हूँ, 2000 वोटों से 3000 वोटों से मैं चुनाव मात्र हारा हूँ। लेकिन मैं सीधा यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए खड़े हुए, जनता की ये सरकार रहना चाहिए, जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए, ड्राइवर्स के हितों के लिए काम करना चाहिए। इस तरीके से अवैध वसूली, चाहे कोई भी सरकार रहे, अगर इस तरीके से अवैध वसूली अगर कर रहे होगे तो मैं नहीं मानता कि मुझ जैसी लड़का ये सरकार को कोई हिस्सा होगा करके। सवाल, आपने 2 दिन पहले फेसबुक लाइव डाला और उसके बाद अब क्या एक्शन हुआ है? कुछ कमेंट कर पाइए। हाँ, नयन तरवटकर यहाँ पर है। नयन तरवटकर जो है हमारे मध्य नागपुर युवक कांग्रेस का विधानसभा का अध्यक्ष है। नयन तरवटकर, सागर चौहान जो है महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस का हमारा प्रदेश सचिव है। ये दोनों जो साथी है, दोनों साथी सुबह 8:30 बजे से लेकर तो एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में गए थे। वहां पर जाने के बाद में कि भैया अधिकारी को अभी पता है, एंटी करप्शन ब्यूरो के जो पहले ग्रामीण के एसपी थे ओला साहब, उनसे समय लेने के लिए गए कि हमको आप समय दीजिए। उन्होंने समय दिया नहीं। ये लोग 4 घंटे वहां पर बैठे हुए थे। बाद में उनका चपरासी कहता है की नाही साहेब आज गडचिरोलीला चालले आहे, साहेब तुमच्यासोबत शनिवारी भेटेल। का बरं शनिवारी भेटेल? तो मैं ये सीधा मानता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ईडी की भी जांच हुई थी। ईडी की जांच होने के बाद में क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, ईडी जो है, ये ईडी भी इनके साथ में सहभागी है। यानी हम सिर्फ बोलने की बात है, इसके ऊपर में ईडी लग गई, उसके ऊपर में ईडी लग गई, लेकिन इतना बड़ा खुलेआम व्यापार हो रहा है, खुलेआम अवैध वसूली हो रही। अरे भैया, अगर कुछ लोग करते भी होंगे तो चोरी से करते होंगे भैया, छुप के करते होंगे, लेकिन खुलेआम डकैती कर रहे हैं आप। और खुलेआम डकैती करने के बाद में मेरा इतना ही मानना है कि इन सब लोगों की वजह से जो है हमारे नागपुर का और हमारे महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं अस्मिता का ठोस पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा होगा तो ये मंत्री अनिल परब जी, और उसी के साथ साथ बजरंग खरमाटे, एक रविंद्र भुयार करके डिप्टी आरटीओ, वो क्या 5-6 जिलों के वो मेन है, वो रविंद्र भुयार जो है, रविंद्र भुयार क्यों एक्शन नहीं ले रहा? रविंद्र भुयार को भी जो है 1-2 करोड़ रुपए महीने के इनके पास में जाते होंगे। तो ये रविंद्र भुयार के ऊपर भी मैं आरोप लगा रहा हूँ, पूरे आरटीओ अधिकारियों के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ। एक बेचारा निखिल टेम्बुर्नी करके लड़का है, बैजनबाग में रहता है, उत्तर नागपुर में, पालक मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी, नितिन जी राउत इनके क्षेत्र में, वो जो बच्चा है कैटरिंग का काम करता है, घर में कोई नहीं है, अकेला है, मम्मी है, वो लड़का काम करता है। वहां पर जा रहा था केड़वत की बॉर्डर पे, वहां पर जाने के बाद में उसकी गाड़ी के अंदर में 200 किलो ज्यादा था, टाटा एस गाड़ी थी उसकी, कैटरिंग का काम है। वो लड़के को 52,000 का आपने चालान ठोका, 52,000 का।
कुछ कुछ राज्यों में जो 1 किलो से लेकर तो 1000 किलो यानी 1 टन तक अगर समझ लो ओवरलोड अगर रहेगा तो उनके 2000 रुपये लगते हैं। महाराष्ट्र में 52,000 रुपये। अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार है उसमें भी 52,000 लग रहे। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो विरोधी पक्ष नेता अभी जो नागपुर से दक्षिण पश्चिम से विधायक है, जो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में जो सरकार चलती थी तब भी 52,000 रुपये। ये क्या लूट मची हुई है। और अगर 52,000 रुपये नहीं दिए तो दादा मैंने तो 15,000 रुपये मागत होता का 15,000 रुपये देऊन दे बेटा, मी सेटलमेंट करून टाकतो। ये क्या है। और ये आंखों देखिए ना, ये आपके भी सामने आता होगा। यानी मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार के भी ऊपर में आरोप करना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि हम जो पत्रकार है, आप जो पत्रकार हो, पत्रकारों का काम है, पत्रकार ये चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं पर हमारी गरिमा रखने के लिए पत्रकारों ने भी ये सब चीजें उजागर, तो कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि ये पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ, चौथे स्तंभ, सभी स्तंभों को जो है, ये स्तंभों को सीधे सीधे ये जेब गर्म करने का काम जो है आरटीओ अधिकारी और चेक पोस्ट वाले ये करते हैं। मेरा इन्हें आरोप सभी के ऊपर में। मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। नहीं, बिल्कुल। आप जो है, आप जिस तरीके से यहाँ पर बाइट लेने के लिए आपने खुद ने बोला कि सालों से जो गोरख धंधा चल रहा है, ये सालों का गोरख धंधा आपने रोज के रोज क्यों नहीं उजागर करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप बुरा मत मानिए। आप पत्रकारों के वजह से ही जो है कहीं ना कहीं पर हमारे युवा कांग्रेस के साथियों का, ये आम घर से आने वाले जो साथी है, आम घर से आने वाले साथियों का कहीं ना कहीं पर नाम अगर हुआ होगा तो सिर्फ आपके वजह से हुआ है। लेकिन आपने कहा कि मीडिया इसमें इन्वॉल्व है क्या। मेरा ये कहना नहीं है, आपने सवाल पूछा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत ये थी कि सालों से ये गोरख धंधा जो चल रहा है, तो सालों से मैं ये भी चाहता हूँ, आप भी बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, तो आपने भी दिन रात वहाँ पर ठान मान के बैठना चाहिए। आप अच्छे पत्रकारों ने वहाँ पर ठान मान के बैठना चाहिए। देवरी के बॉर्डर पे बैठो, ये मनसर की बॉर्डर पे बैठो, केवट पे बैठो, नवापुर में बैठो, गुजरात की बॉर्डर पे बैठो, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे बैठो, चिचोला की बॉर्डर पे बैठो। हर एक पत्रकार ने जो है, इतने बड़े पत्रकार है, करोड़ों का क्या बोलते हैं आज जो है एडवर्टाइजमेंट अगर समझ लो किसी को अगर मिलती होगी तो आज तक को मिल रही है, जी न्यूज़ की मिलती होंगी, बड़े बड़े जितने भी न्यूज़ चैनल उनको मिलती होंगी। अगर स्पोर्ट्स के चैनल जितने नहीं है, जितने डिस्कवरी के चैनल नहीं होंगे, जितने समझ लो कार्टून के चैनल नहीं होंगे, उनसे ज़्यादा आज न्यूज़ के चैनल है। एक न्यूज़ के चैनल जो है वो चौथा स्तंभ है। ये चौथे स्तंभ के जी न्यूज़ वाला समझ लो चिचोला बॉर्डर पे जाके बैठ गया, हाँ। स्टार न्यूज़ वाला जो है समझ लो नवापुर बॉर्डर पे बैठ गया। एनडीटीवी न्यूज़ वाला जो है वो केवट के बॉर्डर पे बैठ गया। यानी अलग अलग बॉर्डर्स पे अगर समझ लो इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल का एक एक व्यक्ति वहाँ पर जाके, और कृपया करके काटना मत, नहीं कुछ भी एडिट काटिए ये, क्योंकि हर एक न्यूज़ चैनल वाला आज जो है जिस तरीके से आप जो है देश को जागरूक करने का काम आप जिस तरीके से पत्रकारिता आज कर रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं पर लगता है कि हर मीडिया कर्मी जो है, एक एक मीडिया कर्मी ने वहाँ पर जाके बैठना चाहिए। क्योंकि मैं वहाँ पर बैठा, देखो अकेला मांझी ने पहाड़ खोदा था, अकेला बंटी खेल के जो है ये इतना बड़ा पहाड़ नहीं खोद सकता। यानी मांझी कौन है आपको भी पता है। तो मेरे बस इतना कहने का यही ये है कि ये औपचारिकता से मैं आपसे सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ड्राइवर जो है, ये ड्राइवर बहुत बड़ा अंग है हमारे देश का। अगर ड्राइवर अगर रुक गया तो पूरा देश रुक जाएगा, अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। महंगाई बढ़ने का कारण क्या है, ये भी एक कारण है। क्या कारण है महंगाई बढ़ने का, ये भी एक कारण है। 52,000 का चालान, बाकी जगह पे 2,000 का चालान ओवरलोडिंग का। ठीक है, मैं बिल्कुल ही एक गुजरात वाले का, एक लॉजिस्टिक्स वाले जो है उनका मुझे कॉल आया गुजरात से। उनका कहना था बहुत बड़ी कंपनी है, वो सब डिटेल्स वो भेजने वाले, उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी रामटेक में। तो क्यों की थी, उनको 52,000 का वहाँ पर जो है, उन्होंने पहले कुरई से वो लोग निकले, चिचोला से निकले, चिचोला की बॉर्डर से जो मध्य प्रदेश में आती है, वहाँ पर गाड़ी अंडरलोड थी। महाराष्ट्र के अंदर एंट्री मारे, मनसर में गाड़ी ओवरलोड हो गई, 40-45 किलोमीटर में ओवरलोड हो जाएगी गाड़ी। क्या वो पसीना बहा क्या ड्राइवर का 100 मैंने टन 2 टन पसीना बहा, उसकी वजह से गाड़ी और ओवरलोड हो गई। इनके कांटे भी गलत नहीं, तो सुनिए ना, कहने का मतलब क्या, अदानी जी का वहाँ पर कांटा लगा हुआ है। आप जाके देखिए, 40-40, 50-50 बाउंसर हमको घेर लिए, जब उनको मालूम मिला नहीं बंटी फेल गया है या ऐसी तैसी कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो डरे क्यों, क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं पर भाई ये जो लड़के हैं, ये लड़कों ने आज तक आप ही के माध्यम से, और आपको आज तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई होगी कान पर कि ये लड़कों ने कहीं पर इनसे पैसे पकड़े, खुद के गरम पैसे। इतने दबंगाई से और इतने डेयरिंग से हम लोग जो है किसी भी अधिकारी बोलो और किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी जाने की धमक क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे हाथ किसी भी 1 रुपया आज तक, और आपको भी पता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट जाके अगर पूछेगा आप कि बंटी शेल के और उनके साथियों का 1 रुपया तो भी किसी ने आज तक उन्होंने भ्रष्टाचार किया का, आपको जवाब मिलेगा नहीं। मेरा कहने का यही मतलब है कि गाड़ी वहाँ पर अंडरलोड थी, यहाँ पर ओवरलोड हो गई, उन्होंने वहाँ पर लड़ाई लड़े। ऐसे लड़ाई लड़ने वाले भी ट्रांसपोर्टर्स चाहिए, लॉजिस्टिक्स वाले चाहिए। तो वो लोगों ने लड़ाई लड़ी, वहाँ पर एफआईआर दर्ज की, आरटीओ को, एआरटीओ को, डिप्टी आरटीओ को, सभी लोगों को लोगों ने मेल भी किया, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं, कोर्ट में केस चालू है। यानी गाड़ी वहाँ अंडरलोड थी, यहाँ ओवरलोड कैसी क्या हो गई। आप वहाँ पर जाके देखिए, पर्चियाँ जो है धर्म कांटे के ऊपर की पर्चियाँ उनके पास में रहती है। अगर समझ लो अभी उसमें पूरा हमारा अभ्यास भी शुरू है। अब अभी कोई अगर गाड़ी है टाटा एस, वो टाटा एस गाड़ी का समझ लीजिए 700 का कुछ पासिंग रहती
है ना। 700 किलो की पासिंग रहती है, उसमें अगर 900 किलो अगर होगा तो 900 किलो वो धर्म कांटे के ऊपर में आई। कांटे के ऊपर में आने के बाद में उनको मालूम पड़ता है कि भैया नहीं ये इस पर तो प्रॉपर है, लेकिन उसके बाद में भी अगर सब चीज़ें ओके है, पीयूसी ओके है, इंश्योरेंस ओके है, गाड़ी की फिटनेस ओके है, लाइसेंस ओके है, ड्राइवर ओके है, ड्रंक एंड ड्राइव वाला ड्राइवर नहीं है, दारू पी के नहीं है, कांटे से आने के बाद में वहाँ पर डायरेक्ट एंट्री, अरे सब चीज़ें तो ओके, उसके बाद में कौन सी एंट्री चाहिए तुमको? 300 रुपये की एंट्री, 10-10 रुपये महीना इनका बंधा हुआ है। आरटीओ का, खरमाटे जैसी पूरे अधिकारियों का, भूयार का, रविंद्र भूयार, सोए हुए मंत्री है पूरे, अनिल परब जैसी, अरे जिनके नाम में रब है, तो कम से कम ऐसे लोगों ने तो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। परब है ना वो। तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है सर। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ों में सभी लोगों ने मिलकर, चाहे वो कांग्रेस रहे, सेना रहे, भाजपा रहे, मनसे रहे, बसपा रहे, ये जितनी भी पार्टी है, जितने भी एनजीओज है, ये सभी लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं पर इसमें बहुत बड़ा एक आंदोलन खुद ही ने खड़ा करना चाहिए। और खड़ा करने के बाद में लोगों को न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर समझ लो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर हम लोग जी रहे हैं कहीं ना कहीं पर, लोग 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बार के सांसद हो जाते, लेकिन उसके बाद में उनको कोई पूछता नहीं। क्यों नहीं पूछता? तो ऐसे मुद्दे उन्होंने नहीं उठाए। अनिल परब का इस्तीफा लेना ये आपकी प्रमुख मांग है? देखिए, अनिल परब जैसी जो मंत्री है, उनका तुरंत जो है उनका इस्तीफा लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूं उनको बर्खास्त भी कर देना चाहिए। विकास आघाड़ी में भ्रष्टाचारी मंत्री है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये जग जाहिर है, बात को समझिए, ये जग जाहिर है। मैं ये मत समझिए कि मैं कांग्रेस का क्या बोलते एक पार्ट 2 करके, अगर वो चीजें जो है ना, हमारी पहले भी बात हुई तो मैंने यही कहा था कि भैया मुद्दे से हम लोग भटकना नहीं चाहिए। हमारा मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये भी है ना कि अगर मंत्री है वहाँ पे, उस क्षेत्र का मंत्री है, अगर वो भ्रष्टाचारी होगा तो पूरा सिस्टम में भ्रष्टाचारी होगा। अगर उसके पास तो इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो लोगों ने भी इसी प्रकार से काम किए, वो भी एक भ्रष्टाचारी सरकार थी। और ऐसे मंत्री जो सरकार में है, तो ये सरकार की ये जो मंत्री है, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी है। और आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं पर उनको लांछन लगाने का काम और उनको भ्रष्टाचारी सरकार साबित करने का काम ये अनिल परब जी जैसी मंत्री कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज आप सुन लीजिए कि और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने मेरे ऊपर 353 का गुना दाखिल किया। इसके लिए मैं खरमाटे जी, भूयार जी, भूयार जो है इनका, उसके बाद में सम्माननीय अनिल परब जी का मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे ऊपर में, मुझे से साधारण कार्यकर्ता के ऊपर में 353 का गुना दाखिल किया। तो क्यों किया? वहां पर जाके हमने हंगामा किया, वहां पर जाके हमने लाइव किया। लाइव में आप देखिए, उसके पहले हम लोग गए, हमारे पास में रिकॉर्डिंग है, वो लोग डायरेक्ट वहां से पैसे ले रहे हैं, है ना। और ये चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सारी चीजें उजागर भी करने वाले हैं। और जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि नहीं आप जो है वो आप अभी लीक क्यों नहीं कर रहे, आपको कहीं से ऑफर हो रहे, आपको खुद को मालूम है आज तक हम ऐसी चीजों में रहे? कभी आज तक रहे हम लोग? कभी किसी से 1 रुपया हम लोगों ने पकड़ा हम लोगों ने कभी? तो कहने का मतलब यही है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे जगह पर, फिर केंद्र की सरकार रहो, राज्य की सरकार रहो, कोई भी रहो, वो सभी लोग जो है ऐसे सारे मुद्दे जो है, हमारे जितने भी मुद्दे हैं, वो मुद्दों के ऊपर में लोगों को अवेक करने का, जागरूक करने का काम ये युवाओं ने करना चाहिए। और लोगों ने इसमें साथ देकर खुद ये आंदोलन में उतरना चाहिए, खुद। और दूसरी एक चीज, 353 का गुना दाखल किया। अरे भैया, दाखल तो तब करोगे ना वहां पर जब कोई सरकारी अधिकारी रहेगा। सरकारी कामामध्ये कुठला अडथळा? तिथे कोण सरकारी अधिकारी होता? तुम्ही पण व्हिडिओ बघितला अमित जी, तिथे कोण होता सरकारी अधिकारी सांगा? एक ते टकलू होते. तो टकलू कुपोरिया जो आहे, युपोरिया का नाव त्याचं माहित नाही. हाँ, तो युपोरिया की कुपोरिया है? कुपोरिया है. हाँ, प्रवीण कुपोरिया. युपोरिया है क्या वो? कुपोरिया. तो वो कुपोरिया जो है, वो कुपोरिया ड्रेस पहन के था. कुपोरिया के गले में जो है वो उसका कुछ कार्ड था. तो ये कौन सी आधार पे, किस आधार पे ये लोगों ने 353 दाखिल किया? ठीक है, मैं तो खुश हूँ. इसके पहले भी जो है 60-70 गुने मेरे ऊपर में दाखिल है, इसी प्रकार से आंदोलन करते करते. और एक गुना दाखिल हो गया, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन डायरेक्टली रामटेक पुलिस स्टेशन वालों ने क्यों दाखिल किया? वहां पर मकेश्वर के पिया है, पहले वहां पर तहसील थाने में थे, उन्होंने क्यों किया? हमारा एक साथी है नीलेश शिंदे, उनको लिटा लिटा के मारा. नीलेश शिंदे, उसका होटल है एसटी स्टैंड पे, यूथ कांग्रेस का साथी है. लिटा लिटा के पुलिस वालों ने मारा था. गणेशपेट थाने अंतर्गत वो पुलिस वाला है, क्या नाम है उसका, औटे. हमने पालक मंत्री जी को एक निवेदन दिया था. उसके बाद में लेकिन वहां पर जाने के बाद में 10-10, 15-15 दिन वहां पर पीआई के पास जाने के बाद पीआई जो बोलता है, नहीं जाऊ देना, जाऊ देना, जाऊ देना. डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दी. ये क्या है? यानी आप अगर कोई जिसको मारा हुआ है, जिसके पास में मेडिकल रिपोर्ट है, आप उसकी कंप्लेंट नहीं ले रहे. और यहाँ पर जो है बिना मतलब के आपने वहां पर कुछ जांच पड़ताल भी नहीं किया, आपने 353 गुना दाखिल कर दिया. मैं बोलता हूँ और दाखिल करो, मैं बोलता हूँ और दाखिल करो. लेकिन जो लड़के को मारने के बाद में अगर उसका पूरा आंखों से भी दिखना थोड़े दिन में बंद होने वाला, ऐसा डॉक्टर कह रहे. नीलेश शिंदे नाम है. नीलेश शिंदे को कुत्ते जैसी मारा एक पुलिस वाले ने. पुलिस वाले का मान करते, सम्मान करते, सब करते, आदर करते, सब करते. लेकिन आप अगर समझ लो उसके पास मेडिकल रिपोर्ट से लेके सारी चीजें, उसके बाद में आपने
उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं ली। हमको कोर्ट से जो है, कोर्ट से उनके ऊपर में हमको ये करना पड़ा, कोर्ट से गुना दाखिल करना पड़ा हमको कोर्ट को गुहार लगाए हमने कि उनके ऊपर में इसी प्रकार से जो है गणेशपेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे तो कोर्ट से करना चाहिए करके। और यहाँ पर हमारे क्षेत्र में जो है, हमारे क्षेत्र में एक डीसीपी जोन 3 जो हमारा क्षेत्र आता है, एक बहुत ही ईमानदार जो है एक डीसीपी हमारे यहाँ पर है राजमाने जी के माध्यम से जो है बहुत सारी चीज़ों पे जो है अंकुश भी यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना पीआई ने उनके संज्ञान में डाली नहीं होगी। तो कहने का मतलब यही है कि भैया आड़ा टेढ़ा कारोबार शुरू है, अवैध वसूली शुरू है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विनती करना चाहता हूँ, सबसे पहले जी न्यूज़, स्टार न्यूज़, एनडीटीवी और जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, हर एक बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वालों ने एक एक कैमरा जो है डायरेक्ट जहाँ से वसूली करते हैं वहाँ पर लगाना चाहिए। और एक एक व्यक्ति को वहाँ पर जो है वहाँ पर अपने यहाँ के किसी पत्रकार को या कैमरामैन को वहाँ पर रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग जैसे हम साधारण कार्यकर्ता हैं, हम लोग वहाँ पर जाने के बाद में एक दिन की उनकी वसूली बंद हो गई, बोले तो बजरंग खरमाटे जैसी जो अधिकारी है और जो ऊपर में पहुँचाते होंगे तो ये लोगों की 15 लाख रुपये का नुकसान हो गया। तो भैया एक एक समझ लो न्यूज़ चैनल वाला ही वहाँ पर अगर पहुँच गया तो ये अवैध वसूली बंद नहीं होगी। ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, आपको भी लगता है कि नहीं लगता है? तो अपने चैनल वालों ने भी वहाँ पर जाना चाहिए, जितने भी देश के अंदर के बॉर्डर से हर चैनल वाले ने देश के बॉर्डर के ऊपर में जाना चाहिए। तो क्यों नहीं जाते सब लोग? समझ में नहीं आ रहा। अरे हम लोग जो है यानी आपके पास में कैमरा है, आपके पास में माइक है, आपके पास में छोटे माइक है, बड़े माइक है, बड़े बड़े कैमरा मैन है, आपके पास में वो बड़े बड़े वो कौन सी वैन आती है वो वैन है। हमारे पास में क्या है? मोबाइल और नेटवर्क और 399 प्रति महीने का प्लान। उसमें गए, फेसबुक लाइव बनाए, आपके सामने सब चीज़ें उजागर किए। तो आपके पास में तो सारी चीज़ें है सर। ये हर एक न्यूज़ चैनल वाले ने करना चाहिए, क्यों नहीं करते? समझ में नहीं आता। देखो चौथे स्तंभ, चारों स्तंभ जो है, चारों स्तंभ बिके हुए, मैं ऐसा मानता हूँ। चारों स्तंभ बिके हुए, क्यों नहीं बिके हुए? आप बिल्कुल बिके। आप ही ने पहला सवाल पूछा सर कि जो है ये तो सालों से चल रहा है। तो भैया हम जैसे साधारण जो लड़के हैं, हम लोग जो है 30, 35, 40 साल के, ये सभी मेरे साथी, हम लोगों को जाना पड़ रहा है वहाँ पर। सरकार क्या कर रही है? आपने कहा कि मीडिया बिका है, चौथा स्तंभ बिका है, तो उससे उम्मीद क्यों रखे आप? अरे मैं बीका की बात नहीं कर रहा हूँ आपको। आपने पहले सवाल नहीं पूछा क्या? ये तो सालों से चल रहा है। तो सालों से चल रहा है तो मीडिया ने उजागर क्यों नहीं किया? मीडिया ने जो उजागर क्यों नहीं किया? मैं तो बोल रहा हूँ ना कि भैया एक एक वहाँ पर जो है ना कैमरामैन लगा दो, वहाँ पर एक माइक वाला लगा दो, अवैध वसूली बंद हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। भैया अगर समझ लो एंटी करप्शन ब्यूरो वाले नहीं कर पा रहे, आरटी वाले नहीं कर पा रहे, मंत्री नहीं कर पा रहे, महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं कर पा रही, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज इतने देश में बड़े बड़े जो मुद्दे चल रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से जो उजागर हो रहे हैं, तो ये इतना बड़ा, सबसे बड़ा देश का मुद्दा अगर कोई अगर होगा तो एक किसान और ये ड्राइवर, एक किसान और ये ड्राइवर। भैया किसान ने अगर हल चलाना बंद कर दिया, पेट खत्म। क्या करना पड़ेगा हमको? कुछ नहीं, वही फ्रूटी पियो, फ्रूटी भी नहीं पी सकते। तो वही अगर ड्राइवर अगर रुक गया, सब खत्म हो जाएगा, आर्थिक सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन सारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, नस्तनाबूद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी नम्रता करबद्ध निवेदन सभी मीडिया कर्मियों से, देश के सारे मीडिया कर्मियों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि एक एक मीडिया चैनल वाला अगर समझ लो एक एक कैमरा लेके, मात्र एक कैमरा लेके वहाँ पर अगर बैठ गया, भैया 10 दिन बैठा 1.5 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाएगा, 20 दिन बैठा 3 करोड़ का नुकसान होगा। एक चेक पोस्ट से देवरी चेक पोस्ट पे बैठ जाओ, वहाँ पर बैठ जाओ, चिचौड़ा पे बैठो, कुरई पे बैठो, नवापुर पे बैठो, सोलापुर के बॉर्डर पे बैठ जाओ। यानी अगर समझ लीजिए 1-2 महीने अगर मीडिया वाले अगर वहाँ पर अगर बैठ गए, विषय खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। तो जिस तरह से एक कांग्रेस के नेता ने शिवसेना के नेता के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाया है कि एक मंत्री जो है भ्रष्टाचारी है और उसी के भ्रष्टाचार के कारण जो है चेक पोस्ट पर जो अधिकारी है वो लूट कर रहे हैं। वही जो चौथे स्तंभ पर भी सवाल खड़ा किया गया कि चौथा स्तंभ क्या कर रहा है? अगर ऐसे देश में लूट हो रही है तो चौथा स्तंभ क्या कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या बंटी शेल्के का एकमात्र वो फेसबुक लाइव करना या लोगों को उजागर करना क्या इतना पर्याप्त होगा? क्या ये अधिकारी समझ पाएंगे कि जो ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक जहाज 1200 की स्लिप देते हैं और 2400 रुपये लेते हैं, तो इनका लूट कब बंद हुई, ये बड़ा सवाल है। और इसमें जो है राज्य सरकार क्या कर रही है? और इनके पास सारी की सारी चीज़ है, उसके बाद भी अगर राज्य सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, तो अगर बंटी शेल्के कह रहे हैं कि राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब जी अगर भ्रष्टाचारी है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है सही बात जरूर होगी। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।